नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि कुछ संदेश शब्दों में नहीं होते, वो संकेतों में आते हैं। कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती मगर हृदय तक पहुंच जाती हैं, और कुछ वरदान केवल उन्हीं तक पहुंचते हैं जो विश्वास और धैर्य रखते हैं। तो इसीलिए आपका विश्वास और आपका धैर्य महाराज जी का ये संदेश आप तक लेकर आया है। तो इसीलिए अगर आपके हृदय में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे कुछ दिनों से, तो महाराज जी ने आज के इस क्रमांक में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्रदान करने की मंशा जताई है और ये क्रमांक आप तक भेजा है। तो आज जो आप देखने जा रहे हैं वो एक साधारण वीडियो नहीं, एक संकेत है, महाराज जी का एक रहस्य है जो आपको बताता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आने वाले 20 साल के बाद पुनः होगा। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाता है। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहते हैं कि एक संत ने वर्षों पहले अपने अनन्य भक्तों से कहा था, जब समय कठिन हो, जब रास्ते धुंधले हो जाए, तब संकेतों को पहचानना सीखना, क्योंकि ईश्वर शब्दों में नहीं संकेतों में बोलते हैं। तो आज जो आप जानने वाले हैं, आज जो आप समझने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही आकर्षित किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंक की जो बार बार आपका ध्यान खींचने में कामयाब रहा है, और वो अंक है 2 का अंक। ये 2 का अंक केवल एक संख्या नहीं है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे साधक हैं, आप एक ऐसे अनन्य भक्त हैं जो 2 के अंक को काफी दिनों से बार बार देख रहे हैं, कभी वो 22 की संख्या में आता है, कभी 2 की संख्या में आता है, कभी वो 222 की संख्या में आता है, और कभी कभी तो 2 के अंक 4 बार पुनरावृत्ति के रूप में आते हैं। तो ये संख्या सिर्फ अंक नहीं बन जाती, बल्कि संतुलन का संकेत बनती है, विश्वास का संकेत बनती है, और एक नए आरंभ का संकेत भी बनती है। 4 बार अगर आप 2 देख रहे हैं तो मतलब 4 दिशाओं से आने वाली ऊर्जा, अतीत, वर्तमान, भविष्य और आपका भाग्य, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको ज्ञात होगा। आइए आगे जान लेते हैं महाराज जी आपके लिए क्या आपको बताना चाहते हैं संदेश स्वरूप में। अगर आपने ये संख्या बार बार देखी है तो ये संयोग नहीं हो सकता। कभी घड़ी में, कभी किसी गाड़ी के नंबर पर, कभी किसी कागज पर, कभी किसी पुस्तक में, तो समझ लीजिए आपको कोई पुकार रहा है। ये संदेश कहता है कि रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और आप जिस रास्ते पर हैं वही सही रास्ता है। बस धैर्य रखिएगा, क्योंकि परिवर्तन बहुत बहुत करीब है। अब जान लेते हैं महाराज जी आपको और आगे क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा, लेकिन हर संकेत एक परीक्षा भी साथ में लेकर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप विश्वासवान हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप अपने डर को छोड़ सकते हैं? क्योंकि 2 का अर्थ है आप अकेले नहीं हैं। आपके प्रयास देखे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं, और जो आपने खोया है उसका बेहतर रूप आपके पास अब आने वाला है। कहा जाता है, जब ये संकेत किसी को भी मिलता है तो 3 चीजें बदलती हैं। पहला आपकी सोच, दूसरी आपका समय, और तीसरा आपका मार्ग। शायद इसीलिए ये अवसर बार बार नहीं आने वाला। 20 साल में एक बार एक नया दरवाजा आपके लिए खुलेगा। शायद इसीलिए ये अवसर बार बार नहीं आएगा। 20 साल में एक बार ऐसा होता है। तो आप अगर आज ये संकेत सुन रहे हैं, आज ये संदेश महाराज जी की कृपा से आप तक पहुंचा है, तो 20 साल के बाद ऐसा अवसर आपको पुनः मिलेगा। यानी 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है अगर आज ये अवसर छोड़ते हैं तो। एक नया दरवाजा खुलता है, और केवल वही लोग इसे देख पाते हैं जो तैयार हैं, जो विश्वासवान हैं, जो महाराज जी को अनन्य गुरु मानते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं तो शायद रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन में एक इच्छा सोच लीजिए, क्योंकि कहा जाता है इस संकेत के समय की गई प्रार्थना सीधी सुनी जाती है। आप आंखें खोलिए और विश्वास रखिए, क्योंकि बदलाव अब शुरू हो चुका है। आइए जान लेते हैं इस क्रमांक में आज का सार क्या है। कल आप देखिएगा जब आपका मार्ग प्रशस्त होगा, कल जब आप देखेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन बिल्कुल हमारे द्वार पर खड़ा है, तो आप समझेंगे कि हाँ, महाराज जी का ये दिया हुआ संदेश आपको बहुत ही मुख्य लगेगा। आइए पहले समझते हैं इस क्रमांक का सार क्या है। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि 2 एक संकेत है, संतुलन
विश्वास और नए आरंभ का प्रतीक। दूसरा, आप अकेले नहीं हैं, आपके प्रयासों को देखा जा रहा है। तीसरी चीज है धैर्य रखना है, जो रुका हुआ है वो जल्द आगे बढ़ेगा। चौथी चीज है कि डर छोड़िए, नया अवसर आपके सामने आने वाला है। पांचवी चीज है सोच बदलिए, सकारात्मक विचार इस संकेत को मजबूत करते हैं। छठी चीज है प्रार्थना का समय, अभी की गई इच्छा का प्रभाव अधिक माना जाता है। सातवीं चीज है यह अवसर दुर्लभ भी है, जीवन में बहुत कम बार ऐसा संकेत आएगा, लेकिन जब आएगा तब आपको उसे पहचान लेना है और उस अवसर को खोना नहीं है। आठवीं चीज है विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। परिणाम आपके पक्ष में मुड़ सकते हैं, लेकिन विश्वास बनाकर रखना होगा। जैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति को सह लेना है, क्योंकि यही विश्वास आपको कामयाबी के द्वार की तरफ खड़ा करेगा। और नवा और अंतिम है कि आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। यही इस संदेश का सार है। अब आइए, ये तो आपने इस क्रमांक का पूरा सार समझ लिया। ये 9 बातें अगर आप याद रखते हैं तो ये 9 बातें आपका पूरा जीवन बदल सकती हैं। इन 9 बातों को बड़े ध्यान से आपने समझना है। अगर आपने 9 बातों को एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो इस क्रमांक को पुनः सुन जरूर लीजिएगा। बल्कि मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे सभी अनन्य भक्तों से कि 20 साल का वो मौका जो अगर अब छूट जाएगा तो 20 साल बड़े इंतजार के बाद आएगा। इसीलिए सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्रमांक को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तभी आप इन 9 बातों को कहीं पर लिखकर अपने इन पूरे जितनी भी दिनचर्या है, जितना भी आप अपने जीवन में अनुशासन से चलते आ रहे हैं, ये 9 चीजों को सम्मिलित कर लेंगे तो ये अवसर आपके हाथ से कभी नहीं छूटेगा। और अब इस अवसर को प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो अब उसका हम माध्यम बता रहे हैं, जो रोजाना आपसे हम आग्रह करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये 9 चीजें समझने के लिए महाराज जी की एक अर्जी भी लगा देनी चाहिए, जो कि आज का ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में मंशा रखते हैं, जो भी आपके सपने हैं, हर सपने को, हर मनोकामना को, हर मन की इच्छा को कमेंट बॉक्स में ज्यों का त्यों आप प्रेषित कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा, देखिए बहुत से अनन्य भक्त कहते हैं कि जिस ऊर्जा से हम महाराज जी को अपने हृदय की बात बताना चाहते हैं और महाराज जी का जो तेज है, उनके सामने आते ही हर एक अनन्य भक्त का हृदय जैसे बहुत छोटा हो जाता है। वो अपने हृदय की बात कह ही नहीं पाता। आप स्वयं ये आजमा के देख लीजिएगा, महाराज जी के छवि चित्र के सामने है, विग्रह के सामने जब भी आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको शब्द ही नहीं मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इसीलिए इसकी एक सरल विधि हमने यहाँ पर महाराज जी के आशीर्वाद से सभी को बताने का प्रयास किया है कि आप इस वीडियो में अपने हृदय की बात जो आप महाराज जी के सामने कह नहीं पाते, आपके स्वप्न, मनोकामनाएं, मंतव्य, जो भी इच्छा है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर दीजिएगा और एक छोटी सी आंखें बंद करके प्रार्थना कर दीजिएगा कि हे महाराज जी, मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपसे विनती है कि अपने जीवन में मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपया मेरी इस अर्जी पर एक बार पुनर्विचार जरूर करिएगा। इतना भर कहने के बाद आप उस अर्जी को प्रेषित कर दीजिए और उसके बाद आप अपने काम में ईमानदारी से लग जाइए और देखिएगा बहुत बहुत कम समय में आपके मंतव्य, आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं महाराज जी कितनी शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हमारे जितने भी पुराने वीडियोस हैं वहां पर जाकर आप अनन्य भक्तों की अर्जियों की जो सूची है वो देख लीजिए। वहां पर उन्होंने कितनी भली भांति अपने अनुभव को बताया है कि इस दिन मैंने महाराज जी को अर्जी लगाई थी और मेरी अर्जी महाराज जी ने स्वीकार करके मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इससे आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा। आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा तो आप भी पीछे नहीं रहेंगे। महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं, हर एक अनन्य भक्त की बात समझते हैं, जानते हैं। हर एक अनन्य भक्त के हृदय का हाल महाराज जी से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तो महाराज जी बहुत शीघ्रता से आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे। और मैं भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा इस क्रमांक के माध्यम से, जितने भी श्रोतागण, जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। और साथ साथ महाराज जी से भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे सभी दर्शक गणों का, हमारे सभी श्रोता गणों का जो भी मन की इच्छा है, जो भी उनके मंतव्य हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उनके स्वप्न हैं, सभी को महाराज जी पूर्ण करें और सभी को
और इस सब संपूर्ण लोक को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें और हम सभी पर अपनी दिव्य दृष्टि और अपना अमोघ हस्त बनाए रखें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। यही कहना चाहेंगे कि सभी संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इस संपूर्ण सृष्टि का महाराज जी अपने आशीर्वाद से सभी का जीवन परिवर्तित करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।